जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं और न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लिक एसिड DNA and RNA are formed by the polymerization of nucleotides। इसके कहने का मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या है? DNA और RNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वह न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। किससे? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं पॉलीमेराइजेशन के द्वारा। न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीमेराइजेशन के द्वारा न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ राइबोस शुगर नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट ग्रुप। जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वह क्या होता है? वह किससे मिलकर बनता है? राइबोस शुगर। किसे? राइबोस शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से। किससे? नाइट्रोजनस बेस से। और किससे? फास्फेट ग्रुप से। किससे? फास्फेट ग्रुप से। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए कहते हैं। क्या? डीएनए क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे आरएनए कहते हैं। आरएनए क्या है? आरएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। क्या लिखा हुआ? डीएनए एंड आरएनए आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए और आरएनए है एक दो प्रकार के क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। फिर आगे क्या लिखा? न्यूक्लिक एसिड दैट एक्ट सोर्सेस एंड कैरीज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके कहने का मतलब है न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक जानकारी लेकर के या तो किसी स्रोत के या फिर वाहक के रूप में काम करते। क्या थे? न्यूक्लिक एसिड। इसके कहने का मतलब है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए, जो कि किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। और किस प्रकार से बनते हैं? पॉलीमेराइजेशन के द्वारा बनते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो राइबोस शुगर से और फास्फेट ग्रुप से और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं। क्या है? जो मिलकर बने होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दो प्रकार के क्या है? न्यूक्लिक एसिड हैं। और मेन पॉइंट क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए अर्थात आरएनए, ये क्या है? एक किसी प्रकार के सोर्स या फिर वाहक के रूप में कार्य करते हैं। किसमें? आनुवंशिकी में। किसमें? आनुवंशिकी में। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण पहुंचाने के लिए। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी पर डिस्कस करेंगे। अब हम समझेंगे न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के बारे में। अब हम समझेंगे न्यूक्लिक एसिड के डिस्कवरी के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी में क्या है? जोहन फ्रेडरिक मिशेल, A Swiss researcher discovered DNA in 1969। से कहने का मतलब है जोहन फ्रेडरिक मिशेल जो थे वो क्या थे? एक स्विस रिसर्चर थे। क्या? स्विस रिसर्चर थे। क्या? स्विस रिसर्चर तो क्या होता? स्विस के शोधकर्ता थे जिसने क्या किया? डिस्कवर किया। किसको? डीएनए इन 1869। इसके कहने का मतलब 1869 में क्या किया? डीएनए को डिस्कवर किया। किसने? जोहन फ्रेडरिक मिशेल ने। और उन्होंने बताया कि यही एक है और उन्होंने बताया कि डीएनए है जो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का कार्य करता। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? इन द ईयर 1944 थ्री साइंटिस्ट एवेरी मैकलियोड एंड मैककार्टी फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके कहने का मतलब है 1944 में तीन साइंटिस्ट जो कि क्या नाम है? एवेरी मैकलियोड मैककार्टी। क्या है? एवेरी मैकलियोड मैककार्टी फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड। कहने का मतलब है इससे पहले ही क्या है? 1944 में ही क्या किया था? पहले
तो सबसे पहले क्या था, पहले 3 साइंटिस्ट क्या था, सबसे पहले डिमांड क्या था कि डीएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए ही है जो कि क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, कैरिज करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। क्या, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है, डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। मेन जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, डीएनए। क्या है, डीएनए। यहाँ पर उसके डिस्कवरी के बारे में, डीएनए के ही डिस्कवरी के बारे में बात की गई है। और डीएनए से ही क्या है, डीएनए ही एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि क्या होता है, जो डीएनए और आरएनए होता है वह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो समझेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के घटक क्या हैं। अब हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के घटक क्या हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या लिखा हुआ, पहला कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने, 2 प्रकार के। पहला क्या है, प्यूरिन। क्या, प्यूरिन। और दूसरा क्या है, पायरीमिडीन। क्या है, पायरीमिडीन। क्या है, पायरीमिडीन। तो प्यूरिन, प्यूरिन के एग्जांपल क्या है, एडिनिन। क्या है, एडिनिन। अभी आपको बताएंगे एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन ये सब क्या होते हैं। क्या है, एडिनिन। और क्या है, गुआनिन। क्या है, गुआनिन। और दूसरा क्या है, नाइट्रोजनस बेस, पायरीमिडीन। क्या है, पायरीमिडीन। उसके एग्जांपल क्या है, थायमिन। क्या है, थायमिन। क्या है, थायमिन। यहाँ पर एच में क्या, थायमिन। और क्या, साइटोसिन। क्या है, साइटोसिन। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है, पेंटोज शुगर। यहाँ पर हम समझ आते हैं कि हम पीछे आपको बता चुके हैं राइबोज शुगर। क्या है, राइबोज शुगर। मैंने पीछे बताया है कि न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बनते होते हैं, तो राइबोज शुगर से मैंने बता दिया। इसलिए और राइबोज शुगर से ओनली नहीं होते, सिर्फ किससे होते हैं, पेंटोज शुगर से। कंपोनेंट में क्या है, पेंटोज शुगर से। तो पेंटोज शुगर से एग्जाम्पल क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और क्या, राइबोज शुगर। मैंने सिर्फ राइबोज शुगर वहां पर बताया। तो क्या होता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और क्या है, राइबोज शुगर। और तीसरा घटक क्या है, फास्फेट ग्रुप। क्या, फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं, PO4। किससे, PO4। जिसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। क्या होता है, इस प्रकार से, P और चारों तरफ डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ O रहेगा और चारों तरफ क्या होंगे, 4 O रहेंगे। ठीक है, क्या होंगे, 4 O रहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे आप, PO4। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं डीएनए और आरएनए, जो कि क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, जिसको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। डीएनए क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे और उसके फंक्शन को बताएंगे। इसी प्रकार आरएनए को एक्सप्लेन करेंगे और उसका स्ट्रक्चर बताएंगे और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम समझेंगे डीएनए क्या है। तो जैसा क्या वैल्यू डाल लीजिए, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीएनए। तो डीएनए में क्या लिखा हुआ है, डीएनए इज अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन। इसके कहने का मतलब है डीएनए एक अणु है। क्या है, मॉलिक्यूल है, जो कि आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता रहता है। क्या करता है, वाहक के रूप में कार्य करता है या फिर ले जाता है। किसके लिए, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन। किसके, ऑर्गन के डेवलपमेंट और उसके फंक्शन करने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन आनुवंशिकी के थ्रू क्या करता है, एक दूसरे से पहुंचाता रहता है। क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता रहता है। क्या चीज, डीएनए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक डिस्कवर डीएनए इन 1953। इसके कहने का मतलब है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था किसको, डीएनए को 1953 में डिस्कवर किया था। किसमें, 1953 में डीएनए की खोज की थी। किसने, वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। फिर आगे क्या लिखा, इट इज नॉट सुटेबल। इसके कहने का मतलब है रियलिटी तो ये है कि यह एकदम सुटेबल नहीं माना गया। क्या, सुटेबल नहीं माना गया। फिर क्या है, यहाँ पर क्या है, जोहन रहेगा। क्या रहेगा, जोहन रहेगा, जो मैंने आपको पीछे बता दिया, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा।
जोहन फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर डीएनए इन 1869। जो जोहन फ्रेडरिक मिशर थे उन्होंने 1869 में क्या किया, डीएनए को डिस्कवर किया, जो कि एकदम सुइटेबल था, जो कि WHO के द्वारा अप्रूव्ड था। और आज हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं डीएनए क्या है, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताएंगे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम समझेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, या डबल हेलिक्स है। क्या है, डबल हेलिक्स है। क्या है, डबल हेलिक्स है, जो जिसमें क्या है, दो शीट्स होते हैं। क्या, दो शीट्स आपस में क्या होते हैं, दाएं बाएं में क्या आपस में मुड़े हुए होते हैं। तो जैसा कि कहने होते हैं, एक शीट्स की लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, 24 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, एक 24 एंगस्ट्रॉम। ठीक, कितनी होती है, 24 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 24 एंगस्ट्रॉम। और इसकी दूरी क्या होती है, आपस में दोनों की ज्वाइंटिंग में दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। और जो ये इसके कहने का जो एक यहाँ पर मात्र सिर्फ एक जीन की होती है, उसकी कितनी होती है, 12 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 12 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 12 एंगस्ट्रॉम। और जो ये आपस में क्या है, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन है। जो प्यूरिन आपस में दो प्यूरिन के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। और इसमें जो ये सफेद पार्ट पाया जाता है, क्या, पेंटोज शुगर। क्या होता है, पेंटोज शुगर। और यहाँ पर होता है क्या, फास्फेट ग्रुप। यहाँ पर फास्फेट ग्रुप लगे होते। क्या होते हैं, हर जगह पर क्या होते हैं, PO4 का होता है फास्फेट ग्रुप, जैसा कि आप इमेज में देख लें। और इसमें क्या होता है, जो डीएनए के अंदर प्यूरिन और पायरिमिडीन कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। क्या होते हैं, प्यूरिन। जैसे नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं किसमें, डीएनए में। तो नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है। तो प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन में क्या होता है, थायमिन और साइटोसिन। क्या, थायमिन और साइटोसिन। हालांकि एक यूरेसिल भी होता है। तो क्या होता है, यूरेसिल इसमें नहीं पाया जाता, थायमिन पाया जाता है। क्या, थायमिन पाया जाता है और यूरेसिल नहीं पाया जाता। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और उसमें थायमिन नहीं पाया जाता। और जैसा कि इसमें क्या होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक हाइड्रोजन बांध के माध्यम से। जैसा कि सीधे स्ट्रक्चर करने में क्या होता है, जो आपके नाइट्रोजनस बेस है तो क्या होते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो आपको सीधे सीधे दिखने लगते हैं। जैसे ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन। ये सब क्या है, आपके नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं प्यार में क्या होते हैं, जो प्यूरिन होते हैं वो पिरिमिडीन से जुड़े होते हैं। किससे, पिरिमिडीन से जुड़े होते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ क्या है, ग्वानिन। तो ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। क्या, साइटोसिन से। किससे, साइटोसिन से। और जो फिर आगे क्या है, ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। एडेनिन जो है, एडेनिन किससे जुड़ेगा, थायमिन से। किससे, थायमिन से। किससे, थायमिन से। जो थायमिन है वह एडेनिन से, और जो ग्वानिन है साइटोसिन से। साइटोसिन है वह ग्वानिन से। क्या, आपस में दोनों पेयर में होते हैं। क्या होते हैं, पेयर में जुड़े होते हैं। जो ग्वानिन होता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है साइटोसिन से, और जो एडेनिन होता है थायमिन से डबल बॉन्ड से आते हैं, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड से जुड़ता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के कार्य क्या है, फिर उसके फंक्शन क्या है। अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ द डीएनए। डीएनए के फंक्शन क्या है, डीएनए के कार्य क्या है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का फंक्शन क्या, तो पहला फंक्शन क्या है, डीएनए इन लिविंग बीइंग्स सर्व एज जेनेटिक मटेरियल। इसके कहने का मतलब है डीएनए जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग जीव होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उनमें क्या करते हैं, सर्व मतलब क्या होता है, काम करते हैं या कार्य करते हैं। किसको, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं। क्या, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं। किसमें, लिविंग बीइंग्स में। डीएनए जो है वह जीवित जीवों में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं या कार्य करते हैं। फिर आगे क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल।
इसके कहने का मतलब है डीएनए जो होता है वह एक व्यक्ति में क्या करता है, स्पेसिफिक जानकारी को ले जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। क्या करता है स्पेसिफिक, जैसे कहने का मतलब, जैसे कहने का मतलब क्या है, किसी के पिताजी क्या है बहुत स्वभाव के अच्छे हैं, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वह क्या करेगा, उसके पीढ़ी से उसके बच्चे में स्वभाव अच्छा होने के चांस ज्यादा रहेंगे, या फिर ले जाएगा, क्या होगा उसके बच्चे में भी कुछ स्वभाव दिखेंगे। यदि दो बच्चे हैं तो उसमें एक में जरूर उसके पिता के स्वभाव दिखेंगे। और यदि कोई इंसान क्या है अपने मेंटली में कुछ चेंजेस है तो उसके बच्चे में भी मेंटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर आगे समझते हैं इसका तीसरा फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन ऑल सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड बाय द डीएनए व्हिच इज नोन एज जीन। इसके कहने का मतलब है जो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसकी जानकारी लेकर के कौन जाता है, डीएनए। जो पार्ट डीएनए का जो पार्ट या जानकारी लेकर के जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला फंक्शन क्या है, द पेरेंट्स ट्रांसफर इट्स डीएनए ऑफ स्प्रिंग। इसके कहने का मतलब है जो माता पिता होते हैं वह अपने बच्चे में क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, डीएनए को स्थानांतरित करते हैं। वही पार्ट है जो आपको पीछे बताए हैं। फिर आगे क्या लिखा, कंट्रोलिंग ऑल ऑफ द फंक्शन ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का मतलब है सभी कोशिकाओं और अंगों के जो फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, डीएनए। कौन करता है, डीएनए। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फंक्शन ऑफ डीएनए। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है। अब हम समझेंगे आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड तो उसमें क्या लिखा हुआ, जैसा कि आरएनए बायोलॉजिकल पॉलीमर दैट कोड्स एंड डीकोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो आरएनए होता है या बायोलॉजिकल रूप से क्या है, पॉलीमर है, क्या बहुलक है, जो कि कोड्स करता है या फिर डीकोड्स करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करता है या फिर डीकोड्स करता है। जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो आनुवंशिक जानकारी है उसको कोड्स करता है या फिर और डीकोड्स करता है। क्या करता है, कोड्स करता है और डीकोड्स करता है। इसके कहने का मतलब है जो डीएनए के द्वारा क्या करता है, कोड्स करता है, और डीएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, डीकोड्स करता है। मतलब लेता है फिर और देता है, क्या है एक बीच का क्या है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेता है और देता है। इसके कहने का मतलब कि डीएनए एडवाइस देगा किस प्रकार की प्रोटीन बनना है। आरएनए पर क्या करेगा, डीएनए अपना अधिकार जमा देगा कि जा तू अपना से प्रोटीन सिंथेसिस बना, तो क्या करेगा वह जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होगी वो कोड करेगा। फिर जब प्रोटीन सिंथेसिस जब होने लगेगी, स्टार्ट होने की लगेगी, तो क्या करेगा वह वही जो इंफॉर्मेशन लिया है फिर उसको क्या करेगी, डीकोड्स करेगी। यही इसके कहने का मतलब क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड्स या फिर डीकोड्स करता है। क्या चीज, आरएनए। आरएनए क्या है, एक प्रकार का बायोलॉजिकल पॉलीमर है, फिर बहुलक है, क्या बहुलक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डीएनए कोड्स फॉर आरएनए एंड आरएनए कोड्स फॉर प्रोटीन। इसके कहने का मतलब बस वही है जो मैंने पीछे बताया। क्या डीएनए जो है वह कोड्स करता है आरएनए को, एंड आरएनए कोड्स फॉर प्रोटीन, और आरएनए प्रोटीन के लिए कोड्स करता है। इसके कहने का मतलब बस यही है, डीएनए कोड्स करता है आरएनए को और आरएनए कोड्स करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आरएनए इन अ सेल इज प्रेजेंट इन अमाउंट 10 टाइम्स मोर देन ऑफ डीएनए। इसके कहने का मतलब है आरएनए कोशिका में अमाउंट में ज्यादा होता है, कितना 10 गुना ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में, डीएनए के तुलना में क्या होता है, 10 गुना ज्यादा होता है। और 10 गुना ज्यादा किस लिए होता है, आगे क्या लिखा है, बिकॉज आरएनए परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेलुलर फंक्शन। इसके कहने का मतलब है क्योंकि क्या होता है, आरएनए कोशिका में डीएनए के कंपेयर में 10 गुना ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि आरएनए परफॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ सेलुलर फंक्शन। आरएनए ज्यादा काम करता है किसमें, सेलुलर फंक्शन में ज्यादा संख्या में काम करता है, अपना कार्य ज्यादा करता है, सेलुलर फंक्शन में ज्यादा परफॉर्म करता है, अपना परफॉर्मेंस ज्यादा दिखाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आपको बताते हैं आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम समझेंगे आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि आप हेडिंग डाल दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो आरएनए क्या होता है, यह एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, पेंटोज शुगर। क्या, पेंटोज शुगर। और क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है, नाइट्रोजनस। और क्या होता है, फास्फेट ग्रुप। क्या होता है, फास्फेट ग्रुप। क्या होता है, फास्फेट ग्रुप। तो जैसा कि और इसमें जो 5' to
3' है। क्या एक सिंगल ही स्ट्रैंड है इसलिए 5'2 3' है। मैंने पीछे आपको डीएनए बताया वो क्या होता है 5'2 3' और दूसरा 6 क्या होता है 3'2 5'। तो ये क्या है आपका स्ट्रक्चर किसका आरएनए का। तो जैसा कि मैंने पीछे आरएनए के इंट्रोडक्शन में आपको इसके टाइप नहीं बताया था, क्या चीज टाइप। तो यहाँ पर मैं आपको टाइप भी बता दूंगा क्या है टाइप। तो टाइप ऑफ आरएनए, टाइप आरएनए के टाइप कितने होते हैं 3 टाइप। क्या आर आरएनए, क्या स्मॉल आर आरएनए, क्या है स्मॉल आर आरएनए, क्या है आरएनए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब क्या है राइबोसोमल आरएनए, क्या राइबोसोमल आरएनए, क्या है और क्या है स्मॉल एम आरएनए, क्या है स्मॉल एम आरएनए, क्या है मैसेंजर आरएनए। इसका मतलब क्या है मैसेंजर आरएनए, क्या है मैसेंजर आरएनए। और क्या होता है स्मॉल टी आरएनए, और क्या होता है स्मॉल टी आरएनए। इसका मतलब क्या है ट्रांसफर आरएनए, क्या होता है ट्रांसफर आरएनए। सब क्या होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्या होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और आप समझते हैं इसमें नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन पाए जाते हैं। प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं एडेनिन, क्या एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है, क्या एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। पायरिमिडीन में क्या है यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। अब हम इसको एकदम सीधा करके समझेंगे क्या है। जैसे कहने का मतलब इसमें क्या पाया जाता है ग्वानिन क्या पाया जाता है ग्वानिन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है एडेनिन, और क्या है यूरेसिल, क्या है यूरेसिल, और क्या है साइटोसिन। ये 4 प्रकार के क्या है आपके नाइट्रोजनस बेस जो क्या है आरएनए में पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए के कार्य क्या है। अब हम समझेंगे आरएनए के फंक्शन क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन ऑफ आरएनए। तो आरएनए के फंक्शन में क्या है, पहला फंक्शन क्या है आरएनए इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अलोंग विद डीएनए। इसके कहने का मतलब है आरएनए दोनों कोशिकाओं में कौन कौन सी है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं में क्या होता है डीएनए के साथ साथ प्रेजेंट होता है, फिर उपस्थित होता है। फिर दूसरा फंक्शन क्या है आरएनए मॉलिक्यूल्स आर लेस स्टेबल देन डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसके कहने का मतलब है जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए अणु होते हैं वह डीएनए अणु के तुलना में कम स्टेबल होते हैं, कम। फिर अगला फंक्शन क्या है इन सम फिर अगला फंक्शन क्या है इन सम ऑर्गेनिज्म आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके कहने का मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जिनमें क्या है आरएनए मॉलिक्यूल जो आरएनए अणु होते हैं वह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ले जाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन होता है आरएनए। क्या होता है आरएनए वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ऐसे कुछ और ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें क्या आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। फिर अगला फंक्शन क्या है आरएनए स्टार्ट द प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए जो होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। इसके कहने का मतलब है आरएनए जो होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फंक्शन ऑफ आरएनए। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे न्यूक्लिक एसिड क्या है और न्यूक्लिक एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे और न्यूक्लिक एसिड के घटक क्या है, न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल क्या है डीएनए और आरएनए। तो और समझ चुके होंगे डीएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है और डीएनए के फंक्शन क्या है, और आरएनए क्या है, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है और आरएनए के फंक्शन क्या है। यदि ये सब जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली पर डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी अच्छे से वीडियो को देखें और अपनी जानकारी को इम्प्रूव करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। आप बने रहें हमेशा हमारे चैनल पर और आपको मिलती रहे बेस्ट इंफॉर्मेशन। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।